हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल तक हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे थे और प्रैक्टिस सीरीज़ आज हम लोग को नई प्रैक्टिस सीरीज़ कंटिन्यू करनी थी, बट कमेंट सेक्शन में किसी का कोई रिस्पांस आया नहीं, तो हम लोग ने सोचा कि कल से हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ फिर ले आएंगे। और आप लोगों ने क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमने खुद से डिसाइड किया है कि अब जो है हम 30 to 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में मे भी थोड़ा वीडियो लेंदी और बोरिंग हो जाएगा आप लोग के लिए, तो 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ हम ले आएंगे। ठीक, 30 से 35 के क्वेश्चन के राउंड लेकर आएंगे, क्योंकि 30 एक लेक्चर में, 30 एक लेक्चर में और 30 एक लेक्चर में, तो 90 के राउंड होते हैं। 10 क्वेश्चन का फिर सेपरेट सीरीज़ नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन के राउंड हम लोग इसके बीच में एडजस्ट करते रहेंगे। इससे हमारे 3 लेक्चर में सारे का सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वंदर होगा कि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक के हिसाब से कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि हमारा पेपर पोस्टपोन होगा या फिर कंटिन्यू 20 को होगा। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज मैं इको और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन, लगभग आज हम लोग 31 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा सेलेक्टिव क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ था। ठीक, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक, तो यहाँ पे 5 जून से 16 जून के बीच में 1972 में, ठीक 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के तापमान को कौन अनुकूलित रखता है? मतलब पृथ्वी के तापमान को कौन अनुकूलित रखता है? तो पृथ्वी के तापमान को कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प अनुकूलित रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, उस जगह का नाम क्या है? ठीक हो गया, क्वेश्चन पूछा है उस जगह का नाम क्या है जहां केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से संबंधित और इको से संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चन से लेकर आए हैं, इकोलॉजी से लेके। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछने की मतलब एक सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उस जगह का नाम क्या है जहाँ केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? ठीक, तो सबसे ज़्यादा लवणता जो होती है वो वान झील जो तुर्की में स्थित है, इसमें 330% जो है लवणता पाई जाती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या हैं? तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो होती है वो आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक हो गया, चट्टानों के आपने प्रकार पढ़े होंगे, तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एक क्या है, प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के अराउंड पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक वर्षा भारत में किस स्थान पर होती है? तो मेघालय के मानेसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर और स्लेट क्या है? ठीक हो गया, संगमरमर और स्लेट जो हैं वो रूपांतरित चट्टानों का स्वरूप है, तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक हो गया, संगमरमर और स्लेट जो होती हैं वो रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में पानी का कितना पीने योग्य, मतलब कितना पानी पीने योग्य है? तो 2.5% पानी पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत के मापने की इकाई क्या होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं और मे बी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक हो गया, ओजोन परत के मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन कहलाती है। ठीक हो गया, डॉप्सन ओजोन परत के मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, नाम बताइए। तो वायुमंडल। ठीक हो गया, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैस का जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसिंग कौन कौन सी हैं, ठीक हो गया। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और CH4 मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, तो ग्रीन हाउस गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम बताइए। तो वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो समुद्री जल में सबसे अधिक NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों की ऑस्टिन गहराई क्या होगी, ठीक हो गया। तो महासागरों की जो गहराई होती है ऑस्टिन गहराई वो 4000 मीटर होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। तो अरब के एक विद्वान थे अलम सुदी ने भारत के मानसून का वर्णन किया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पछुआ हवाओं को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक हो गया। पछुआ हवाएं हैं, ठीक हो गया। पछुआ हवाओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो पछुआ हवाओं को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक हो गया। तो पछुआ हवाओं को गरजता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक हो गया। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो न्यूनतम जो वर्षा होती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें उसकी जगह उसे हुआ है तो ये आप करेक्ट करेंगे। उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन गैस की परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, ठीक। उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन गैस की परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। तो आपने देखा होगा ऊपर ओजोन गैस हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, CFC NH4, ठीक हो गया, CO2 और NO2, मतलब क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट करे। सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत पर नुकसान पहुंचा रही है वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी वाली परत, जो सबसे निचली वाली परत है उसको क्षोभमंडल कहते थे। पहला क्वेश्चन इससे पहले मैंने लिखाया हुआ है इसको, इस लेक्चर में आप पहले देखेंगे तो। और अभी क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, नाम बताइए। तो वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक हो गया। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो परत है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित अक्रिय गैस है वो आर्गन गैस है, ठीक हो गया। आर्गन गैस जो होती है वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस आदमी का नाम क्या है जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, ठीक हो गया। उस आदमी का नाम क्या है जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो उस आदमी का नाम जोसेफ फ्रारियर है, ठीक हो गया। जोसेफ फ्रारियर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो दाब को जो मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडल के दाब को भी किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक हो गया। साइंस के क्वेश्चन क्योंकि है तो दाब का जो मात्रक होता है ये बताया हुआ मैंने लास्ट, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे भौतिक राशियों के मात्रक और मापन को मैंने समझाया हुआ है। तो दाब का मात्रक आप देखिएगा, ठीक हो गया। वह राज्य कौन सा है जहाँ सबसे पहले मानसून आता है। तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है भारत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो जीवमंडल पर ऊर्जा का जो एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है वो कौन है, सूर्य है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पर्यावरण अध्ययन को क्या कहते हैं, नाम बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहते हैं, नाम बताइए। इकोलॉजी कहते हैं, ठीक हो गया, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेरल का नियम किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मे बी पेपर में फंसेगा ये क्वेश्चन, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये और अच्छा क्वेश्चन है। तो फेरल का नियम हवाओं की दिशा से संबंधित है। हवाओं की दिशा का जो निर्धारण है, या हवा की दिशाओं से संबंधित जो हम लोग जिसमें डिस्कस करते हैं, वो फेरल के नियम के आधार पर करते हैं, ठीक हो गया। तो फेरल का नियम जो होता है हवा की दिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन। देखिए इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें कहाँ पाई जाती हैं। तो वो सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसी क्वेश्चन में हमारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है और 0.038% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बची हुई अन्य गैसें होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन गैस है, ठीक हो गया। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, वो रेडॉन गैस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा सा पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, अच्छा पेपर रहा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का, ये पूछना चाह रहा है, तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन गैस का है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको, और यहीं से पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपको आइडिया आ जाएगा। एनवायरनमेंट में हमसे क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, ठीक हो गया। कल से मैं फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनसे प्लस बाकी प्रैक्टिस के जो पेपर होंगे उनको मैं एक कॉम्बाइन फॉर्म करके 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ कल से लेकर आऊँगा। एक वीडियो मॉर्निंग पे, एक वीडियो इवनिंग पे फिर से मैं अपलोड करूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स को लेके। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको पेपर के एंडिंग तक 19 तक जो है पेपर पोस्टपोन नहीं होता है, पेपर खिसकता नहीं है, तो 19 तक आपको ऐसी वीडियोज़ मिलते रहेंगे जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं पेपर के प्रश्नों से मिलता जुलता रहेगा, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑनलाइन प्रयास के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।